वेस्टर्न कल्चर है जिसको पश्चिमी सभ्याचार बोलते हैं, वो थोड़ा सा धर्म के नज़दीक आ रहा है। मैंने देखा इस्कॉन मंदिर में भी देखा, बनारस में भी देखा, सिख धर्म में भी देखा, लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो है वो लोग धर्म से दूर जा रहे हैं और वो पश्चिमी सभ्याचार, जो पश्चिमी कल्चर है वेस्टर्न का, उनको उसकी तरफ जा रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ। तो इसमें क्या है कि उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं। मुझे सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की लगती है यहाँ पे, सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की भी है कि वहाँ पे उनको तो समझ में आ गया, कम से कम अब तुम उन्हें देख के तो समझ जाओ, उन्हें देख के हमारे कल्चर को समझना चाहिए कि वो वहाँ से क्यों आया है। वो उसी चीज को मान रहा है जो हमारे हैं, हम क्यों नहीं मान पा रहे उनको। मतलब हम तो क्या हैं जो वो इतने बुरे व्यवहार थे उनके, इतना नशा करना और ये सब करना, उनको उन्होंने बाहर निकाला प्रभुपाद जी ने। मेन उनको प्रभुपाद जी की बात एक बार में समझ आ गई। उनको क्या चाहिए था? नशा। उनको नशा चाहिए था। प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं आपको एक ऐसा नशा दूंगा जो इस नशे से भी ऊपर है, और वो था भक्ति का नशा, कीर्तन का नशा। इतने बड़े लेवल पे समझ में आ गया कि आज वो अपना देश छोड़ के यहाँ पर आ गए। कितने फॉरेनर्स आपने देखे हैं कि अपना घर बार सब छोड़ के वृंदावन में रहते हैं। अब हम क्यों नहीं समझा पा रहे हम क्या हैं, हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, जो ये बॉडी है इसका मेन मकसद क्या है, क्यों आए हैं हम यहाँ पे, क्या करना है हमें। गीता का मेन सिस्टम यही है कि सरेंडर कर दो अपने आप को, सरेंडर कर दो भगवान के चरणों में। चलो तुम किसी को भी मानते हो, ईसा मसीह जी को मानते हो, गुरु जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, अपने आप को सरेंडर करो भगवान के लिए। उस धर्म के अंदर ये गलत है, उस धर्म के अंदर ये गलत है, उसके अंदर ये कमी है, वहां तो इतना पैसा खाया जा रहा है, वहां ये क्यों देख रहे हो तुम, क्या करना है तुम्हें। अपने ऊपर ध्यान दो ना, भगवान का नाम लो बस, तुम चाहे किसी भी रूप में लो, किसी भी रूप का लो। सत श्री अकाल जी, पंजाब न्यूज देख रहे हो तो मैं हाँ सुखबीर सिंह चैना। दर्शकों, इस समय ना मैं कुरुक्षेत्र बैठा होया ब्रह्म सरोवर के किनारे। ये मेरे सामने ब्रह्म सरोवर है। सो मैं इत्थे फिर रहा सी। आम तौर के उत्ते देखा जाता है कि धर्म कर्म की जिहड़ी गल है ना, वो आपां आम तौर ते देखते हैं भी बंदा कहता भी अजे ते खाण पीण की उम्र है, जवानी की उम्र नूं असीं खाण पीण की छाला मारन की उम्र, जां इदां कह लो भी धन कमाउण की उम्र समझते हैं। तो जदों बंदा 50 पार हुंदा है, फिर असीं सोचते हैं भी 50 नूं पार कर लईए तो फिर आपां भगती करांगे, सिमरन करांगे, परमात्मा की गल फिर करांगे। हर धर्म के लोग, किसी एक धर्म की गल नहीं है, हर धर्म दे विच इदां ही बहुतांत जिहड़ी वड्डी गिनती के लोग ने वो इदां समझते हैं। पर अज मैं तुहानूं एक ऐसी शख्सियत नाल मिलाउण जा रहा हैं जिन्हां दी उम्र भावें बहुत छोटी है, पर जे तुसीं उन्हां दीयां गल्लां, उन्हां दे कोल जो प्रभु दा ज्ञान है, परमात्मा दा, वो ज्ञान तुसीं उन्हां दे कोलों सुणोगे, तुसीं हैरान रह जाना भी इन्नी छोटी उम्र दे विच जिहड़ा है एक बच्चा जिहड़ा है जां एक शख्सियत आ वो किद्दां अपनी उम्र तो बहुत वड्डी है। सो मेरे नाल इस समय तुसीं देख रहे हो बैठी है काजल। काजल हरे कृष्णा हरे रामा, सो उन्हां नाल संबंधित ने ते पढ़ाई भी कर रहे ने, ते नाल नाल जिहड़ा इस्कॉन जिहड़ा मंदिर हुंदे ने थां थां दे उत्ते बने होए, उन्हां तो यह सिक्ख्या लै रहे ने धर्म की, गीता सार दी। ये सारी गल्लां बातां अज आपां करांगे। सब तो पहलां आओ आपां स्वागत करदे हां काजल। सत श्री अकाल जी। हरे कृष्णा। अच्छा काजल, कृष्ण भगवान का रूप है या भगवान है? भगवान है, भगवान का रूप नहीं, वो भगवान ही है। अभी जो मैं तो कृष्ण से पहले क्या था? कृष्ण से पहले कुछ भी नहीं था, ना कृष्ण के बाद कुछ है। कृष्ण ही कृष्ण है हर जगह। ये तो मैंने आपको बताया जैसे कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और हमारे लिए, हमारे दुखों को कम करने के लिए ही अवतार लेते हैं। जैसे एक टीचर ले लीजिए आप, टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, ठीक है, वो भी टीचर ही थे, वही थे, लेकिन जैसे ही कोई उनकी बात नहीं समझता, नहीं, फिर वो अपना रूप चेंज करते हैं। लेकिन टीचर तो वही है, रूप भी वही है, लेकिन चेंज हो जाते हैं ना।
सेम ऐसे ही भगवान कृष्ण हैं, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो रूप लेते हैं। तो कृष्ण जी का जन्म होता है? नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, ना उनका कोई शरीर होता। प्रकट मीन्स क्या? प्रकट मीन्स प्रकट मीन्स, अच्छा हम इसको कैसे समझाएंगे। प्रकट, भगवान साक्षात धरती पे आते हैं अपने आप, जैसे हम इधर से उधर जा रहे हैं ऐसे ही भगवान आते हैं। प्रकट होना मीन्स क्या, वो ऊपर धाम में है, अपने धराधाम में है, धराधाम से हमारे यहाँ पे हमारे पास आते हैं धरती पे। तो आते हैं तो फिर जाएंगे भी, क्योंकि जो आता है वो तो जाएगा भी। फिर नहीं, भगवान आता जाता रहता है क्या धरती पर? नहीं, भगवान हमेशा ही बहुत सारे ग्रह हैं, पृथ्वी भी उसमें से एक है, सब भगवान के कंट्रोल में है। जैसे एक एरोप्लेन को चलाने के लिए उसके अंदर एक क्या कहते हैं उसको, कौन चलाता है एरोप्लेन को? पायलट चलाता है। ऐसे ही सभी ग्रह को चलाने के लिए एक पायलट की नीड है। वो पायलट कौन है? भगवान है, और वो हर एक ग्रह के अंदर है, लेकिन दिखेंगे नहीं, उसके लिए भी आइज चाहिए, लेकिन वो आइज हमारे पास है नहीं। वो भी भगवान की कृपा से ही हमें मिलेंगी, जब उनकी कृपा होगी तभी हम उन्हें देख पाएंगे। वो कहीं आते जाते नहीं है, वो हर जगह है। हमारी इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम उनको देख पाए, हमारी इतनी पावर ही नहीं है कि हम उनको देख पाए। जो जो कृष्ण यशोदा, जो यशोदा मैया के आंगन में खेलते हैं, जो बाबा नंद जी के पुत्र हैं, वो कृष्ण क्या हैं? आप कह रहे हो कि वो जन्मते नहीं है, वो मरण में नहीं है, तो वो कृष्ण क्या हैं? जन्म मृत्यु से परे हैं। कृष्ण गोलोक धाम में भी हैं, विष्णु जी भी अपने धाम में हैं, विष्णु भी वही और कृष्ण भी वही, राम भी वही, और इस धरती पर भी वही, यशोदा माता के पास भी वही और राधा रानी के पास भी वही, और जो उनकी 16,108 रानियां हैं उनके साथ भी वही, और जो हर एक भक्त हैं अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग भक्त के साथ भी वही, हर जगह वही हैं। आपको हर जगह मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ लो आप। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताओ, वैसे मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा गीता, कुछ मैंने श्लोक पढ़े गीता के। तो कृष्ण जी ना हर जगह कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं हूँ शिव हूँ, मैं ही नहीं, शिव नहीं है, सब अलग है। हाँ चलो, सब कुछ मैं हूँ, जो हुआ मेरे से प्रकट हुआ, जो पैदा हो रहा है मेरे से पैदा हो रहा है, जो समा रहा है मेरे में समा रहा है। आमतौर पे जो धर्म की शिक्षा होती है वो मैं को खत्म करने की होती है, क्योंकि मैं से होमे बनती है। लेकिन कृष्ण हर जगह मैं कहते हैं, और उनकी जो मैं है और जो हमारी मैं, उसमें क्या फर्क है? हमारी मैं में और कृष्ण की मैं में बहुत फर्क है। कृष्ण छोटे थे, इतनी शैतानियां करते थे, लेकिन कोई उनको डांटता नहीं था। आज के बच्चे अगर शरारत करते तो डांट पड़ती नहीं है। भगवान चोरी करते हैं, किसी को बुरा लगता है? किसी के घर में भगवान जाके मक्खन खाएं, दूध पिए, रोटी, अगर आपके घर में भगवान चोरी करने आए, आपको बुरा लगेगा? डांटोगे उसको? नहीं ना। लेकिन अगर कोई और, मैं चोरी करने आऊं, कोई और चोरी करने आए, तो उसको आप छोड़ोगे? किससे पूछ के मेरे घर में चोरी की है, क्यों की है? भगवान जो भी लीला करते हैं ना, वो एक बहुत ही अलग होती है। मतलब जो रूल उनके ऊपर जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। भगवान जो भी लीला करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, हमारी भाषा में वो लीला बन जाती है। भगवान कुछ भी करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, चोरी करे, किसी की मटकी फोड़े, हाँ कुछ भी करे हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आम बंदा मैं करने लगूं, मुझे किसी को अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई उसके खिलाफ ही बोलेगा। मैं किसी की चोरी करूंगी तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन भगवान करेंगे तो सबको पसंद आएगा। बल्कि सब चाहते भी थे, अपने घर में उनको बुलाते थे कि हाँ कैसे ही आए और हम उनको देखें। मतलब वो लेवल ही अलग होता है। एक भक्त की नजरिए से अगर आप देखो ना, तो वो लेवल ही अलग है कि भगवान हमारे घर में आए हैं। और जैसे ना, जैसे मैं तो भगवान कर सकते हैं। मैं हम क्यों? हम अगर मैं करेंगे तो गलत काम करेंगे। हाँ। भगवान मैं करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं है। करो, हमारे लिए करेंगे जो करेंगे, हमारे बेस्ट के लिए करेंगे जो करेंगे, हमारे अच्छे के लिए करेंगे वो जो भी करेंगे, तो हमारा ही फायदा है। जो काजल, जो वेस्टर्न कल्चर है जिसको पश्चिमी सभ्याचार बोलते हैं हम, वो थोड़ा सा धर्म के नजदीक आ रहा है। मैंने देखा इस्कॉन मंदिर में भी देखा, बनारस में भी देखा, सिख धर्म में भी देखा, लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो है वो लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, ऐसा है जी। और वो पश्चिमी सभ्याचार, जो पश्चिमी कल्चर है वेस्टर्न का, उनको उसकी तरफ जा रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ।
तो क्या इसमें क्या है कि उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ऐसा क्या है जो हम वेस्ट को समझा पा रहे हैं लेकिन हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे? क्या कारण है इसका? कमी कहाँ पर है? कमी सबसे पहले तो सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है वो तो वेस्ट में भी है। वही तो मैं अभी बता रही हूँ। प्रभुपाद जी को सबसे पहले जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आपकी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी प्रभुपाद जी की, तो उनको बोला था कि आप बाहर जाओ और आप जो वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ही गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, उनको जाके निकाल लो, उनके पास जाओ। वो वहाँ पे गए, मतलब उनकी जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा दुखद रही, क्योंकि वो ना तो उनके पास पैसे थे और ना उतने बुजुर्ग थे, और पानी के जहाज में ऐसे सफ़र करके जाना, मतलब वो वहाँ गए और उन्होंने, मतलब हम तो क्या हैं जो वो इतने बुरे व्यवहार थे उनके, इतना नशा करना और ये सब करना, उनको उन्होंने बाहर निकाला। प्रभुपाद जी ने मेन उनको प्रभुपाद जी की बात एक बार में समझ आ गई। उनको क्या चाहिए था? नशा। उनको नशा चाहिए था। प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं आपको एक ऐसा नशा दूंगा जो इस नशे से भी ऊपर है, और वो था भक्ति का नशा, कीर्तन का नशा। उनको प्रसाद खिलाया, खुद प्रसाद बनाते थे, खुद खिला। अब सब देखते थे वहां पे इतना बुजुर्ग है, ये खुद से काम कर रहा है, तो उनको देख देख के सबको दया आती थी कि हम भी इनके साथ काम करें। प्रभुपाद जी तो यही चाहते थे कि मेरे साथ सब जुड़े, उनके साथ जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते गए। वो सबको सुनाते रहे हम क्या हैं, हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, जो ये बॉडी है इसका मेन मकसद क्या है, क्यों आए हैं हम यहाँ पे, क्या करना है हमें। वो उन्होंने उनको इस तरीके से समझाया कि उनको इतने बड़े लेवल पे समझ में आ गया कि आज वो अपना देश छोड़ के यहाँ पर आ गए। कितने फॉरेनर्स आपने देखे हैं कि अपना घर बार सब छोड़ के वृंदावन में रहते हैं। मेरी बल्कि बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जो फॉरेनर्स हैं और वो वृंदावन में रहती हैं, मैं उनसे मिल। तो अब हम क्यों नहीं समझा पा रहे? हम सोशल मीडिया, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया वहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन सोशल मीडिया जैसे जहाँ पर भक्त की गिनती ज्यादा होने लग जाती है ना, तो सोशल मीडिया पर भी वही जाने लग जाता है, उन आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे यहाँ पे जो कान्हा जी को देख सोशल मीडिया पे अगर देखते हैं तो उसको ऊपर कर देते हैं, देखना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखते हो कि कई बार बाबाओं की भी कुछ ऐसी बातें निकलती हैं, मतलब ये कोई ऐसा, मतलब हमें तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, जो जैसा कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं लेना किसी से। लेकिन इस वजह से हमारे यहाँ पर विश्वास नहीं है किसी को भी लेकर, जल्दी से विश्वास नहीं करते कि ये बाबा ऐसा है, ढोंगी है, ये ऐसा है, कभी ये भी ऐसा ना निकले। हाँ। कभी ये भी ऐसा ना निकले, पहले का तजर्बा ऐसा रहता है ना। हाँ, तो इस वजह से वो जल्दी से इस चीज की तरफ जाते भी नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की लगती है यहाँ पे। सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की भी है कि वहां पे उनको तो समझ में आ गया, कम से कम अब तुम उन्हें देख के तो समझ जाओ। उन्हें देख के हमारे कल्चर को समझना चाहिए कि वो वहां से क्यों आया है, और वो उसी चीज को मान रहा है जो हमारे हैं। हम क्यों नहीं मान पा रहे उनको? मेन पेरेंट्स ही हैं कि पेरेंट्स इतनी आजादी, और पेरेंट्स को क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़े स्कूल में डालना है, इंग्लिश बोलनी सीखनी चाहिए। वो हिंदी सीख रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। बड़े गुरुकुल में क्यों नहीं डालते हैं? गुरुकुल को सोचते हैं बड़ा डाउन मार्केट सा है, क्यों? गुरुकुल में डालो, बच्चों को शिक्षा दो, जो हमारी जड़ें हैं। हमने देखा है ना, पेरेंट्स खुद जमीन से निकले हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे देखते हैं नहीं आजकल इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बस बच्चे को डाल दिया उन्होंने, खुद वेस्टर्न में वही डालते हैं। मेन तो स्कूल्स है, वहीं पे वही डालते हैं, वहीं से बच्चे सीखते हैं। और मेन है सबसे बड़ा फोन, उनके हाथ में जल्दी से फोन आते हैं और वो ये सब देखते हैं, तभी तो वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा काजल, जैसे हिंदू धर्म की जो रवायत है, या हिंदू धर्म की जो मान्यता है, इसमें जात पात भी है, वर्ण आश्रम वंड भी है, वो भी है। तो आप उस चीज से, जो वर्ण वंड है, जो जात पात का है, एक ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, एक पैरों से पैदा हुआ, ऐसा ऐसा हमने सुनते हैं लोगों से ना, ऐसा मनुस्मृति में भी कुछ ऐसा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता कि, पर ये अगर कास्ट के बारे में पूछे तो कास्ट सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। मतलब हमने बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया। कोई ऊंचा जाति का है, कोई नीची जाति का है, हमने डिवाइड कर रखा है। ये कारण तो नहीं है एक लोगों का दूर भागना धर्म से?
कि लोग समझते हैं ऐसा कि जो धर्म है हमें जात पात में बांटता है ऐसा। नहीं, तो धर्म ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ना कि एक ब्राह्मण है, एक वैश्य, एक क्षत्रिय है। ये तो किसी साइंस की किताब में तो लिखा नहीं है। धर्म सबको बांटता नहीं है, धर्म तो सबको प्यार करना सिखाता है। ये तो हमने बना दिया, जिसको बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया। वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, हाँ। ईसाई, मतलब हमने बनाया ये, वैसे है कुछ नहीं ऐसा। बल्कि ईसा मसीह खुद जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत टाइम रुके थे। जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो वहीं पे रुके थे। उस स्टोरी के बारे में वैसे मुझे ज्यादा नहीं पता, थोड़ा ही पता है। वो वहां पे तो ईसा मसीह खुद कौन थे? तो ये जो आप ये बात बोल रहे हो कि ईसा मसीह जगन्नाथपुरी के मंदिर में ठहरे, ये भी तो सोशल मीडिया की खोज ही है ना। ये कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है? ये पुराने में ग्रंथ में नहीं, ये ग्रंथ में नहीं है। बल्कि ये हमने अपने लेक्चर में सुना था प्रभु जी से। उन्होंने बताया था इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी, एक्चुअली इसकी बुक भी है। मैं उस बुक का नेम नहीं मुझे अभी याद आ रहा, ना मुझे पता नहीं है अभी। एक मैंने उनके बारे में स्टोरी सुनी थी, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए दूत थे कि जाओ और सबको समझाओ। वैसे कास्ट सिस्टम पे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा इसके ऊपर कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कृष्ण जी क्या बोलते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर? मैंने तो ये आपसे सुनना चाहता हूँ, गीता क्या कहती है कास्ट सिस्टम के ऊपर? देखिए, गीता का तो देखो मेन मोटिव, मैं भी अभी देखिए सीख रही हूँ, ज्यादा पूरा डीपली मुझे भी नहीं अभी पता। गीता का मेन सिस्टम यही है कि सरेंडर कर दो अपने आप को, सरेंडर कर दो भगवान के चरणों में। चलो तुम किसी को भी मानते हो, ईसा मसीह जी को मानते हो, गुरु जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, अपने आप को सरेंडर करो भगवान के लिए। उसके बिना बात नहीं बनेगी। करते ही नहीं है हम। अपने आप को टोटली उनके चरणों में छोड़ दो, बाकी देखा जाएगा। ज्ञान होना भी इतना जरूरी नहीं है, भक्ति और प्यार जरूरी है। कई बार तो इतना ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेन है कि भगवान से प्रेम होना। प्रेम करो और अपने आप को सरेंडर करो, उनके चरणों में छोड़ दो कि आप ही करोगे जो करना आपने करना है। जैसे टीचर के छोड़ देते हैं ना, टीचर ने जो सिलेबस कराया है बस उनके ऊपर ही विश्वास, उस सिलेबस में से ही आना है पेपर में। बस अब तो हमने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, जो आपने बता दिया ना बस वही पढ़ लिया, अब जो होगा पेपर में देखा जाएगा। ये है मेन। अब देखो सभी अपने अपने धर्म के अनुसार जिसको मानते हैं माने, लेकिन बस ये ना कहें कि इसके अंदर ये गलत है, इसके अंदर ये गलत है, उसके अंदर खुद का देखें। बस अपने अंदर को, अपने आप को संभाल लो, अपनी गलतियों को संभाल लो, अपनी गलतियों को निकाल लो, चाहे किसी को भी मान लो। हम फिक्र ना करते हैं दूसरों का, उस धर्म के अंदर ये गलत है, उस धर्म के अंदर ये गलत है, उसके अंदर ये कमी है, वहां तो इतना पैसा खाया जा रहा है, वहां ये क्यों देख रहे हो तुम? क्या करना है तुम्हें? अपने ऊपर ध्यान दो ना, भगवान का नाम लो बस। तुम चाहे किसी भी रूप में लो, किसी भी रूप का लो, राम हो, कृष्ण हो, किसी भी रूप का ले लो आप, लेकिन नाम लो बस। कमियां मत ढूंढो किसी में भी, किसी भी धर्म में मत ढूंढो, बस प्यार करना सिखाओ सबको। अच्छा, जैसे जो लास्ट सवाल करता हूँ मैं, जैसे कृष्ण, क्योंकि हम कृष्ण पे ही बात करते हैं क्योंकि आपकी स्टडी उसी पर है ना, कृष्ण जी के जीवन पर ही। जैसे कृष्ण जी के बहुत रूप हैं, वो एक अच्छे नृत्यकार भी हैं, एक अच्छे ज्ञानदाता भी हैं, गीता का उपदेश देते हैं, एक अच्छे सारथी भी हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि अगर सारथी अच्छा होना तो फिर आदमी नहीं हार नहीं सकता, गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, है ना। फिर वो एक अच्छे बालक भी हैं, कितनी लीलाएं बचपन में करते हैं, और वो एक अच्छे गृहस्थी भी हैं। कृष्ण के बड़े रूप हैं, कुछ चंचल रूप भी हैं, कुछ उनके राजनीतिकार के रूप में रूप भी है। आपको कृष्ण जी का कौन सा रूप है जो सबसे अच्छा लगता है? कृष्ण तो सभी रूपों में ही, मुझे तो सभी रूपों में ही पसंद है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। पर सबसे अच्छा जो मुझे सबसे प्यारा लगता है उनका बाल रूप ही है, जिसमें वो छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। जैसे जब उन्होंने पूतना वध किया इतनी छोटी सी उम्र में, वो सबसे स्पेशल है। और जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया इतनी छोटी सी उम्र में, वो सबके लिए, क्योंकि इन सब चीजों को देख के ही सब अंदाजा लगा चुके थे कि ये कोई आम बच्चा तो है नहीं जो इस तरह से काम कर रहा है। मेरे लिए वैसे तो सभी रूपों में ही बहुत, मुझे तो सभी रूपों में पसंद है। दो मेरे ये स्पेशल हैं, जो गिरिराज जी को वो उठाते हैं और जो बाल लीलाएं वो करते हैं। तो काजल, आपसे हमारी बात अच्छी लगी, आपका बहुत धन्यवाद, शुक्राना जी। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, ये सी काजल। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਾਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ।